नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रियरंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जीतन राम मांझी गया से चुनाव लड़ रहे हैं। गया सुरक्षित संसदीय सीट बड़ी मुश्किल है, इसलिए राम लहर है। अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हो गए और राम को वो काल्पनिक बता चुके हैं। न जाने कितनी बार राम को काल्पनिक बताया, ब्राह्मणों को बुरा भला कहा, पंडित खाने चले जाते हैं, पंडित ऐसे लूट लेते हैं। इस तरह से एक नाराजगी खड़ी कर दी उन्होंने। ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक ऐसा शोषा छोड़ा जिससे सवर्ण बहुत नाराज हैं। अब ये जब चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हैं और राम लहर है, तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री मोदी को 400 पार के लिए गया भी आना ही पड़ेगा। सो वो कल आ रहे हैं। गया संसदीय सीट पर चुनाव में जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। कल यानी मंगलवार को, और इस नवरात्र की अष्टमी को। गया ऐसे पुण्य भूमि है, पितृभूमि है, और वो भी, लेकिन सीट सुरक्षित है। और इस सीट सुरक्षित होने के कारण यहां जो मुकाबला बना है वो बड़ा ही रोचक है। अभी महागठबंधन सरकार के जो कृषि मंत्री थे कुमार सर्वजीत, वो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, यानी इंडिया गठबंधन के, आरजेडी के नेता हैं। और उनके बारे में जो अब तक विडंबना है, या यूं कहें कि जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि वो लगातार सवर्ण समाज में अपनी पैठ बनाते रहे हैं। मैं ग्राउंड रिपोर्ट जान रहा हूं, गया से जाकर के जब अध्ययन करके लौटा हूं तो ये बात समझ में आती है। वैसे भी गया से मेरे पुराने ताल्लुकात थे, गया शहर में मेरा बचपन गुजरा है, मैं जानता हूं वहां की गलियों को, वहां की वादियों को, वहां की पहाड़ियों को मेरा सरोकार बचपन से रहा है, इसलिए वहां के मन मिजाज को जानता हूं। और रही बात वोटों की, तो वोटों में कुमार सर्वजीत ने जिस तरह से अभी सवर्णों का दिल जीतने का काम किया है, एक अपनी ऐसी छवि बनाई है जो कम से कम विवादास्पद नहीं है। वो अगर 30% आबादी भी, 30% मतदाताओं को भी सवर्ण समाज के तोड़ लेते हैं, तो एक बड़ी निर्णायक कहानी हो जाएगी गया संसदीय सीट की। और वो इसलिए भी हो जाएगी कि यहाँ बहुसंख्यक समाज, तो जो कहा जाना चाहिए वो दलित वंचित समाज है, लेकिन सवर्णों की आबादी निर्णायक होती है। राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण, ये जातियां मिलकर लगभग 4-4.5 लाख हो जाती है और ये निर्णायक होती हैं। आप देखते होंगे कि गया शहर से लगातार जो विधायक बने हैं प्रेम कुमार इसलिए बनते रहे हैं, यहाँ वो अपने काम से भी लोगों को प्रभावित कर चुके हैं। और खास तौर पे वहां जो चंद्रवंशी समाज है, उनका भी एक बड़ा दबदबा है, बड़ा रुतबा है, बड़ी आबादी है। चंद्रवंशी समाज, वंचित समाज और दलित समाज, और ये सब के बीच में अगर महत्वपूर्ण बात आती है तो मुस्लिम आबादी जो 1-1.5 लाख के करीब है, और यादवों की आबादी जो उतनी ही करीब 1 लाख के करीब है, ये मिल जाती है। और सवर्ण की आबादी में से अगर 30%, 20% भी कुमार सर्वजीत विच्छेद कर सकते हैं, तो ये कहानी गड़बड़ हो जाएगी, मांझी की कहानी गड़बड़ हो जाएगी। और मांझी के साथ साथ गया जैसे पुण्य भूमि से मोदी के 400 पार की कहानी भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल गया शहर में चुनाव प्रचार के लिए आना पड़ रहा है। तो गया शहर की कहानी एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि कुमार सर्वजीत जब इस बार एनडीए के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने जो रणनीति बनाई है, वो रणनीति इस तरह से बनाई है कि उनके पिता जो कभी दिवंगत हो गए, जो शिकार हो गए थे, उनकी हत्या की गई थी,
राजेश कुमार, वो एक जनप्रिय नेता थे। बोध गया में उनके निधन के बाद कुमार सर्वजीत राजनीति में आए और पिता की विरासत को लेकर के आगे बढ़ते चले गए। तो एनडीए में जब जीतन राम मांझी ने जिस तरह से अपना सौदेबाजी का रुख अपनाया, वो नीतीश कुमार को लेकर के उनकी सरकार जब पलटी, यानी एनडीए की सरकार बनी, तब उन्हें लेकर के बड़ा कौतूहल का विषय बना था कि उन्हें मांझी क्या करेंगे, पलटेंगे या फिर आरजेडी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था। लेकिन वो एनडीए में रह गए और उन्होंने सौदेबाजी के स्टंट चुने। सौदेबाजी के लिए उन्होंने ये कहा भी था कि हमें और सीटें चाहिए, हमें मंत्री पद और चाहिए। फिलहाल वो सब पटाक्षेप का दौर हो गया, वो बीते दिनों की बात हो गई। इन्हें एक सीट मिली, गया की सीट मिली, और गया में ये अकेले, यानी अपनी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो एनडीए का पार्ट बना है, उसका एक उम्मीदवार एकमात्र जीतन राम मांझी गया में है। अब इनके लिए जिस तरह का मुकाबला बना है, एक धार्मिक बहुलता वाला क्षेत्र, एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव वाला क्षेत्र गया पुण्य भूमि में जीतन राम मांझी, जो सुरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, सुरक्षित क्षेत्र है संसदीय क्षेत्र, वहां से जब चुनाव मैदान में है तो ये खासा महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे धार्मिक एक उभार देश भर में उतरा है, वहां अगर गया की संसदीय सीट जो एनडीए की सीट है, यहाँ जनता दल यू के विजय मांझी पिछली बार जीते थे, अगर ये सीट नहीं जीत पाते हैं जीतन राम मांझी, तो ये बड़ा ही एक बड़ा सेटबैक हो जाएगा और ये नरेंद्र मोदी के लिए बेहतर नहीं माना जाएगा। इसलिए एक सांकेतिक धार्मिक शहर में, धार्मिक क्षेत्र में जो गया संसदीय क्षेत्र है, वहां से अपनी जीत को, यानी एनडीए की जीत को निर्णायक बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री कल वहां अपनी चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। ये खास बात है, लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इसके बावजूद वोटों के समीकरण में जीतन राम मांझी कितना आगे बढ़ पाते हैं, कुमार सर्वजीत उन्हें कितना घेर पाते हैं, और भाजपा का जो बना हुआ प्रभाव है, जो रुतबा है, वो इनके साथ कितना हद तक जुड़ पाता है और कितनी हद तक कामयाबी हाथ लगती है, ये खासा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जीतन राम मांझी जिस तरह से विवादों में घिरते रहे हैं, राम की आलोचना करने के लिए, राम को काल्पनिक बता करके जिस तरह से बहुसंख्यक हिंदू आबादी की नाराजगी मोल लेते रहे हैं, वो ऐन मौके पर चोट करेगा। और खास करके जो इनसे नाराज तबका है, वो सवर्ण आबादी अगर घर बैठ जाती है तो इनके लिए मुश्किल हो सकती है। अब यही देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद, यहां उनकी सभा हो जाने के बाद किस तरह का माहौल बनता है और जनता आखिरकार निर्णय क्या करती है। लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पहले दौर में जिन 4 संसदीय सीटों में चुनाव हो रहा है, पहले दौर से मेरा मतलब है 19 अप्रैल को जिन 4 संसदीय सीटों में चुनाव होगा, उनमें से ये 4 में से तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री कल वहां, यानी गया में कल तीसरी बार बिहार आ रहे हैं और गया के चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये खास करके मांझी के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनको सिराज को बिठाया, लेकिन ये मांझी के लिए भी बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि उन्हें इस सीट को हर हाल में निकालना होगा, और नहीं अगर निकाल पाते हैं तो ये निश्चित मानिए कि बिहार में एनडीए की 40 पार करने के टारगेट को कहीं न कहीं ब्रेक लगने वाला है। लेकिन ये रोचक होगा कि मांझी आखिरकार यहाँ किस तरह से अपना पौवा जमा पाते हैं और फिर जीत की इबादत लिख पाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते रहिए आप और बने रहिए हमारे साथ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और चुनावी विषय पर बात करेंगे। कल आपसे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।